एंड बेटर प्लेसेस फॉर शेल्टर। ठीक है, ये सेकंड जो मैंने बी पार्ट है क्वेश्चन 2 का, ये उसका आंसर है। इफ यू अंडरस्टैंड देन शो मी योर थंब रिएक्शन। थंब रिएक्शन, वेरी गुड। थंब रिएक्शन, वेरी गुड, कि आपको पता लग गया कि क्वेश्चन 2 का आंसर आपने अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, गुड, वेरी गुड, ओके। ये क्वेश्चन 2 का आंसर है जो कि आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हो। ठीक है, you will get this from your from YouTube also. Okay, next question. Now question number 3 is, what could we do to solve the problems in these environments? ठीक है, अब आप अपनी बुक पे देखें, आपको पेज नंबर 15 देखें अपनी बुक पर। लुक एट द पेज नंबर 15 ऑफ योर बुक, पेज 15 ऑफ योर बुक। Look at the page 15 of your book. Okay, there are 3 places, A, B and C. Okay, there are 3 places in your book, place A, place B and place C. I will show you the places if you have any problem in this. Okay, these are the 3 places that I am talking. Understand now? This is the next page, question 3. These are the 3 places, place A, place B and place C. Okay, very good. These are the 3 places. You have to tell ke what's happening in these places and how could we make these places better. ठीक है, कि हम इन प्लेसेस को कैसे बेटर बना सकते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर लिटर है हर तरफ। ठीक है, और इस वाली प्लेस में क्या हो गया, ट्री जो है वो यहाँ से टूट रहा है। और प्लेस सी में आप देखें कि पॉन्ड है, ये तालाब है कोई, और उसके अंदर आप देखें लिटर है हर जगह पे। ठीक है,
अब इस जगह को हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, आपने ये बताना है, ठीक है। और इसके आप लिखेंगे क्वेश्चन आंसर, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। Here are the question answers, right? This is the question number 3. The places I have shown you, A, B, and C. What could we do to solve the problems in these environments? ठीक है, वो 3 पिक्चर्स थी, उसमें डिफरेंट एनवायरनमेंट शो किए थे आपको कि अब आपने उसको बताना है कि किस तरह से हम उनको ठीक कर सकते हैं। प्लेस ए में क्या कर सकते हैं हम उसको ठीक करने के लिए? प्रोवाइड मोर लिटर बिन्स, ठीक है। प्लेस बी में क्या कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए? पुट प्रोटेक्शन अराउंड यंग ट्रीज टू प्रिवेंट देम बीइंग डैमेज्ड, ठीक है, उन्हें प्रोटेक्शन दे सकते हैं हम उसको डैमेज से बचाने के लिए। सी है क्लियर द पॉन्ड, provide litter bins around the edge of the pond, fence off the areas pond bank, areas of pond bank, ठीक है। You will write in your notebooks with today's date. This is question number 3. Okay, class, now the next slide. Next question. You will get this on the YouTube also. So we move toward the next slide. Okay, this is the next slide. Next question, question number 4. Some learners measured the amount of rain on each day and drew this block graph, ठीक है। ब्लॉक ग्राफ आपकी बुक पे है, उसमें डिफरेंट जो है आपको बताया गया है कि कितने दिनों में बारिश हुई है और कब नहीं हुई, और कब बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और कब बहुत ज़्यादा नहीं हुई। मैं आपको अभी दिखाती हूँ एक दफ़ा पहले आपकी बुक से, ताकि आपको इजी हो, ठीक है।
ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आपको अब ये ग्राफ नजर आ रहा होगा, दिस इज अ ग्राफ। अब इसमें देखें, आपको ये इसके अंदर आप देखें, इस साइड पे उन्होंने बताया है कि रेन जो हुई है पूरे वीक में, नो रेन, अ लिटिल रेन, अ लॉट ऑफ रेन, रेन ऑल डे। ठीक है, अब इधर नंबर ऑफ डेज हैं कि कितने दिन में कितनी बारिश हुई है। मंडे में देखें अ लिटिल रेन, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अ लिटिल रेन हुई है। ठीक है, अब ट्यूसडे में आप देखेंगे अगर, तो आप देखेंगे आप ग्राफ जा रहा है कहाँ तक, इस सेकेंड लाइन तक। तो आप अगर इधर आके इसको देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ लॉट ऑफ रेन, मतलब इधर बहुत ज्यादा बारिश हुई है ट्यूसडे को। अब वेडनेसडे पे अगर हम आते हैं, तो वेडनेसडे पे अगर हम जाते हैं ऊपर और देखते हैं कि ये फर्स्ट तक है, हम देखते हैं कि यहाँ पे कितनी रेन, अ लिटिल रेन। ठीक है, अब थर्सडे में देखें कोई बार नहीं है, कोई यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि इधर अगर हम जाएंगे तो यहाँ देखेंगे तो इट्स मीन नो रेन, के यहाँ पे कोई बारिश नहीं हुई। अब हम फ्राइडे में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे ऊपर जाके कहाँ तक, यहाँ तक है। अब इसको अगर हम चेक करेंगे तो लिखा हुआ है अ लिटिल रेन, मतलब मंडे को अ लिटिल रेन, ट्यूसडे को अ लॉट ऑफ रेन, वेडनेसडे को अगेन a little rain, Thursday no rain, and Friday again a little rain। ठीक है, ये ग्राफ था, इसको हम इस तरह से हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब नाउ दीज आर द क्वेश्चन दे आर आस्किंग, कि आपको इस ग्राफ को देख के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन आंसर नाउ, एंड यू कैन लुक एट द ग्राफ while looking at the questions। okay, okay, again here we have the question 4 and its answer। ठीक है, पार्ट ए में अब आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी इफ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वर द क्वेश्चन, शो मी योर थंब रिएक्शन इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड, all show me the thumb reaction if you have understood the question। all of you, I want to see the thumb reaction of all of you। okay, 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 now question number 4 again you will do in your copies। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए है, ऑन हाउ मेनी डेज डिड इट रेन। ठीक है, अब आपने देखा कि कितने दिन बारिश हुई है, तो उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ एक दिन बारिश नहीं हुई, बाकी सारे दिन बारिश हुई है। इट रेन्ड ऑन 4 डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ऑन विच डे वॉज देयर मोस्ट रेन। अब ग्राफ में आप देखेंगे तो आप उसको अगर देखेंगे कि सबसे जो हाईएस्ट बार है, अगर आप उसको देखें कि वो किस डे पे है, तो आप देखेंगे कि दैट इज ट्यूसडे। दिस वे यू विल राइट इन योर नोटबुक्स। टू क्वेश्चन सी पार्ट, ऑन विच डे वॉज देयर नो रेन। अब आपको ऑलरेडी ग्राफ से आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, दैट इज थर्सडे। हाउ मच रेन माइट देयर बी ऑन सैटरडे। देयर माइट बी अ लिटिल रेन ऑन सैटरडे। जब आप अपनी नोटबुक पे करेंगे यू विल ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो। in question there is graph, so while you do in your copies you will draw the bar graph also। आप वो वाली जो डायग्राम है ग्राफ वाली, बार वाली, उसको आप ड्रॉ करोगे, then you will write your these question and answers। okay, हाँ जी, इसमें आपने नाउ द रिकैप क्या लेना है, आप क्वेश्चन जो है आपकी इस टॉपिक के, यू कैन आंसर देम आफ्टर डूइंग दिस lesson। now thank you।
And you will do this in your notebooks today with today's date. Okay.